अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और व्यूवर्स, आज हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं आलू के चपली कबाब, मज़ेदार से, टेस्टी से। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए व्यूवर्स, फिर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले व्यूवर्स, आलू के चपली कबाब बनाने के लिए मैंने 1 किलो आलू ले लिया और उनको अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है और उनको पानी में डाल के रख लिया ताकि ये काले ना हो जाएं। तो अब हम इनको निचोड़ लेंगे अच्छी तरह से छलनी में डाल के। और ये छलनी में मैंने डाल लिया और अब इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर कर के इसको बिल्कुल खुश्क कर लेंगे, इसका पानी। और इस तरह बिल्कुल नीचे से मैंने निकाल लिया दबा दबा के। और अच्छी तरह से बस इसको खुश्क करना है, क्योंकि अगर इसमें पानी रहेगा तो फिर हमारे कबाब जो हैं वो ढीले ढीले हो सकते हैं। तो अब अच्छी तरह से मैंने इसको खुश्क करने के बाद बड़े से बाउल में डाल लिया है। अब इसके अंदर स्पाइसेस डाल लेते हैं और स्पाइसेस में आपके सामने दिखाती हूँ। इनमें सबसे पहले 1 चम्मच अनारदाना ले लिया, 1 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स ले लिए, 1 चम्मच ज़ीरा ले लिया और 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर ले लिया और 1 चम्मच धनिया पिसा हुआ ले लिया मोटा मोटा। तो चलिए अब इसको अपने बाउल में डाल लेते हैं सारे मसाला जात को। सारे मसाले मैंने इसके अंदर डाल लिए, शामिल कर लिए हैं। और शामिल करने के बाद इसके अंदर हम ये दूसरे कटे हुए जो मसाला जात है वो शामिल कर लेते हैं। इसमें प्याज है मीडियम साइज़ का, एक बारीक बारीक कट कर लिया मैंने। धनिया है बारीक बारीक कटा हुआ और हरी मिर्च है 3 अदद, वो कट कर लिया, उनको शामिल कर लेते हैं। और इसको शामिल करने के बाद इसके अंदर 1 छोटी प्याली मैदे की शामिल करेंगे। अगर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी अवेलेबल हो तो आप 3-4 चम्मच वो भी डाल सकते हैं, उससे ज़रा क्रंची से हो जाएंगे हमारे चपली कबाब। मैंने अभी सिर्फ 1 प्याली इसमें आपके सामने मैदा शामिल कर लिया है और इसमें कोई मैंने कॉर्नफ्लोर वगैरह शामिल नहीं किया। उसके बगैर ये इतने मज़ेदार, टेस्टी और क्रंची होंगे कि आप दूसरे कबाब, गोश्त के कबाब को भूल जाएंगे। बीफ के और चिकन, मटन, किसी के भी आप हमेशा बस इसी को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। इतनी अच्छी मज़ेदार टेस्टी सी रेसिपी होगी। बस इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह दबा दबा के हमने यकजान कर लेना है और इसमें पानी बिल्कुल नहीं शामिल करना, क्योंकि आलूओं के अंदर खुद से जो पानी होता है उसी के साथ ही अच्छा सा डो बन जाएगी। और ये डो तैयार हो गई है और इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी भी शामिल कर ली है, ½ टीस्पून के बराबर। इससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा सा ज़रा महसूस होता है। तो चलिए व्यूवर्स, अब हम थोड़ा सा, 1 टमाटर है उसके छोटे छोटे गोल गोल स्लाइस काट लेते हैं अपने चपली कबाब के ऊपर लगाने के लिए। सारे टमाटर मैंने काट के एक तरफ रख लिए हैं और अब इसको अच्छी सी शेप दे लेते हैं अपने ये तैयार किए हुए मेज़े को। और इसके ऊपर साथ साथ एक एक टमाटर का पीस रखते जाएंगे और सारे कबाब बनाते जाएंगे। एक एक टमाटर लेंगे और थोड़ा थोड़ा मेज़ा लेते जाएंगे और इस तरह से अच्छी तरह ऊपर रख के इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। और व्यूअर्स, इसी तरह ये मैंने सारे आपके सामने तैयार कर लिए हैं। चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने तवा चूल्हे के ऊपर रख दिया है, हल्की सी आंच कर लिया है और हल्का हल्का घी को गर्म भी कर लिया मैंने। और इस तरह से आपके सामने इसको उल्टी तरफ टमाटर करके मैंने रखा है। और इसी तरह फिर सारे बाकी भी रख लेते हैं आहिस्ता आहिस्ता। बस एहतियात से रखने, आपने घी उछल के हाथों पे भी आ सकता है। तो इसको थोड़ा सा टाइम देना हमने टर्न करने के लिए, क्योंकि आलू बिल्कुल कच्चे कश किए थे हमने, तो ये ना हो कि अंदर से कच्चे रह जाएं। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मैंने टर्न कर लिया है, अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। इसको बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं, आलू बहुत जल्दी से अंदर से पक जाते हैं और गल जाते हैं। और इसी तरह ये तीसरा चौथा भी मैं टर्न कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स, इसको बार बार उलट पुलट नहीं करना, एक ही दफ़ा एक तरफ से पहले पका के अब दूसरी तरफ से पका रहे हैं। तो अब एक दफ़ा फिर से मैं जो बाकी मेज़ा है उसको भी दोबारा इनको पकाने के बाद डालकर उनको भी पका लेती हूँ। तो व्यूअर्स, अच्छे से मैंने सारे पका लिए हैं, तो आपके सामने अब मैंने डिश आउट भी कर लिए हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी रेसिपी। और व्यूअर्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।